जुह मु अभय पट्टनायक बीएन न्यूज आपण मान को स्वागत करूचे। आसुन देखमा आज प्रमुख खबर। आज खबर अच्छे चाली चाली भारत भ्रमणर। हाँ दर्शक बंधु, गत मासर 47-48 तापमात्रा रे बाहर को बाहर कहार इच्छा नहीं होता। काम नहीं पड़ले के बाहरुचे, किंतु झने मनुष्य निजर लगी नहीं बरन देश लगी बाहरी छन। तो आसुन जानमा तांकर बाबत। इहादे आमे अछु बरपाली ब्लॉक सोहेला रोड रे और आमर सामने रे आपण देखि पारुथिबे भारत पूरा भारत रो भ्रमण करबे चाली चाली करी। तांकर ना होचे समाज सेवी विजय कुमार, जे कि युवा मानकर भितरे जागृति आनबार लगी भारत भ्रमण रे बाहरी छन। 26 जनवरी 2022 रे प्रारंभ करिथिले चाली चाली करी यात्रा और आज पहुंची छन बरपाली ब्लॉक रे। तो आसुन तांकर नु सब किसी विस्तृत भाव रे जानमा। धन्यवाद। मुई कहला सुना विजय कुमार बाबू को आज पचरामा तांकर पदयात्रा बाबत। सर आपका नाम और परिचय दीजिए। मैं बिहार पटना के रहने वाला हूं। मेरा नाम विजय कुमार है। सामाजिक कार्यकर्ता हूं। 26 जनवरी 2022 से पटना के गांधी मैदान से पैदल यात्रा प्रारंभ की है। जेपी मूवमेंट में भी हम सक्रिय भूमिका निभाए थे। जयप्रकाश नारायण चंद्रशेखर जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ भी हमने पदयात्रा कर चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ पदयात्रा की है। निर्मला देश पांडे। मैं लगभग 1980 से सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं। पटना में भी जितने लावारिस मरीज है सबों को देखभाल मैं करता हूं। और रही सवाल कि ये पदयात्रा के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो पदयात्रा का मेन उद्देश्य है कि व्यवस्था में परिवर्तन हो। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक 80% युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में सुनिश्चित। सरकारी संसाधनों में 80% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। जो पढ़ लिख गए हैं उन्हें नौकरी या रोजगार, अगर ये दोनों नहीं है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित किया जाए। जिस तरह से हमारे कर्मचारियों का उम्र सीमा तय है, उसी तरह हमारे राजनेताओं का उम्र सीमा तय होना चाहिए। जो हमारे राजनेता हैं जो पेंशन लेते हैं असेंबली का, पार्लियामेंट का, विधान परिषद, भिन्न भिन्न तरह के, वह पेंशन खत्म होनी चाहिए। और लोकहित देश हित में प्रधानमंत्री का चुनाव या मुख्यमंत्रियों का चुनाव सीधे जनता के मतों द्वारा होनी चाहिए, ताकि विधानसभा सदस्यगण या लोकसभा सदस्यगण अपने लाभ और हित के लिए मजबूर ना कर सकें। नशा मुक्त युवा भारत चाहिए। और जिस तरह से 75 वर्षों से ढलते उम्र वाले सत्ता पर किसी न किसी तरह से काबिज किए हुए हैं, इससे थोड़ा उनको दूर हटना चाहिए। भारत के युवाओं को देश की सेवा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। अग्रणी भूमिका। बिहार में युवा याचक नहीं बल्कि भारत का वह शासक बने, हमारी यही युवाओं से मांग है, लोगों से मांग है, भारतवासियों से कि एक बार युवा को मौका दें, ताकि देश का तस्वीर और तकदीर बदल देगा। जय हिंद। विजय कुमार। आपके पीछे कोई राजनीतिक दल का हाथ है, हमें बताएंगे? नहीं, मैं एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आज से नहीं बरसों बरस से सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। कोई राजनीतिक न कोई पार्टी, कोई लेना देना नहीं है, किन्हीं का समर्थन हमें नहीं है। समाज सेवा के बाद आप काम क्या करते हैं? हमारा किसानी भी है, हमारे घर में बैंक है, हॉस्पिटल है, टेलीफोन, बिजली ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सब मेरे मकान में है। सब भाड़े पे लगा हुआ? सब भाड़े पर लगा हुआ है। बच्चे कितने हैं आपके? एक लड़के हैं। वो क्या करते हैं? वो व्यापार करते हैं। हमें ये बताइए, ये जो आप पैदल चल रहे हैं, ये सब खर्चा कौन वहन करता है? मेरा खुद का है खर्च।
वहन स्वयं करता हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से। किन्हीं से सहयोग नहीं ले रहे हैं, न मिल रहा है। अगर सहयोग मिलेगा तो आप लेंगे? काहे नहीं लेंगे, अगर सहयोग मिलेगा तो ले लेंगे। और कोई राजनीतिक दल हो? कोई राजनीतिक दल से नहीं लेगा, राजनीतिक दल से नहीं लेगा। ये जो गाड़ी है टाटा एसी, इसका क्या ये उपयोग करते हैं? उपयोग इसका ये होता है, इसमें सामान रखा हुआ, खाने पीने, बिछावन, कपड़ा वगैरह है। और ये मेरे पीछे पीछे गाड़ी चलती है या कभी आगे आगे चलती है। और जब शाम होता है कहीं भी तो पेट्रोल पंप या अन्य जगह कहीं स्कूल, अस्पताल कहीं भी मिलता वहाँ विश्राम रात्रि में कर लेते हैं, गाड़ी में ही सो जाते हैं। और यह गाड़ी आगे कभी पीछे, यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आगे पीछे होता है। गाड़ी में हम लोग बैठते नहीं हैं, कभी नहीं। और लगभग 35, 34, 32 प्रतिदिन किलोमीटर चल देते हैं। जहाँ शाम होती है वहाँ रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं, फिर सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। आप कौन कौन से रास्ते से होके गुजरते हुए आ रहे हैं? फर्स्ट में पटना से बिहार के रास्ते पूर्णिया, किशनगंज, सिल्लीगुड़ी होते हुए, बंगाल होते हुए असम की ओर सिक्किम गए फर्स्ट में। और जब सिक्किम गए उसके बाद असम, असम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, इम्फाल, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। अब रायपुर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ होते रायपुर, रायपुर के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, ये अन्य जगह होते महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली होते फिर यूपी होते पटना पहुँचेंगे। लगभग अभी 1.25 साल और लगेगा पहुँचने में। हर राज्यों की राजधानी में 2 दिन का अनशन मेरा रहता है। और वहाँ के जो डीएम होते हैं, पुलिस कमिश्नर होते हैं, उनको मैं सूचना देता हूँ अपनी मांगों के बारे। वहाँ मांग पत्र समर्पित करते हैं। और अभी लगभग 1.25 साल और लगेगा पदयात्रा में। इतने दिनों से आप बाहर में पद यात्रा कर रहे हैं और 1.25 साल लगेगा आपको, तो घर का स्थिति के बारे में आपको कैसे जानकारी मिलता है? तो टेलीफोनिक का युग है ना, पहला जैसा है नहीं कि चिट्ठी पत्र। अब तो टेलीफोन हर 1 मिनट सेकंड में बात करिए, रोज़ न्यूज़ मिल जाता है, क्या है नहीं है, प्रतिदिन का न्यूज़, प्रति घंटा का न्यूज़ मिल जाता है। और जहाँ तक परिवार का भरण पोषण का सवाल है तो सब के लिए जिम्मेवार वहाँ लोग हैं, स्वयं हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, खा पी लेते हैं आराम से। आप पद यात्रा कर रहे हैं, उस समय आपके घर में या आपके ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो उस समय आप क्या करते हैं? मेरे ऊपर विपत्ति आ ही नहीं सकती है और न घर पर आएगा। किसी तरह का आपत्ति विपत्ति शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। कोई विपत्ति, ईश्वर पर उतना भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि कहीं कुछ नहीं होगा। न हमें कोई मार सकता है, न कोई पीट सकता है, न हत्या कर सकता है, न घर पर ऐसा। इसलिए विपत्ति शब्द ही हटा दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। कोई विपत्ति, ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम पर कोई विपत्ति घर परिवार पर 1 पैसे का आँच नहीं आवेगा, किसी तरह का नहीं। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके भारत भ्रमण के लिए BN न्यूज़ की शुभकामना।